हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फाज नेस। और आज हम सब आए हैं किड्जेनिया नोएडा में क्योंकि रुशिल को घूमना था। रुशिल, आर यू एक्साइटेड? यस, सो मच। अंदर जाना है यहीं रुक जाए? नहीं, अंदर क्यों नहीं जाएंगे। फन एक्टिविटी तो अंदर जाके ही होगी ना। आज रुशिल का डे है। आज रुशिल का डे है भाई, तो हम देखो हम क्या करेंगे वहाँ पर। सो आई विल रिकॉर्ड द एक्सपीरियंस एंड विल शेयर विद यू, सो स्टे ट्यून्ड। ये पहुंच गए हम नोएडा किड्जेनिया में, और यहाँ पर अभी पंकज गए थे कार पार्क करने के लिए, और मैं और ऋषिल पहुंच गए। हमने कहा चलो इतनी देर जाके हम अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नोएडा में वाओ पता है तो वहाँ पे बिल्कुल जस्ट उसके पास ही है ये। एंड इसमें एंट्री जब आप करते हो ना, तो आपको एंट्री में ही आप वहाँ पे सारा रेट चार्ट वगैरह लगा हुआ होता है, आप उसमें देख सकते हो कि क्या चार्जेस एंड ऑल। तो सो इट इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। जैसे कि अब हम 2 लोग गए हैं तो पंकज और मेरे वहाँ पर 600 चार्जेस थे, जो कि आफ्टर जीएसटी हमको 710 कुछ पड़ा। एंड रुशिल के जो चार्जेस थे वो 1200 थे, जो कि हमें आफ्टर जीएसटी 1416 कुछ के पड़े फॉर जस्ट 5 आवर्स। तो ये हैं कुछ एक्टिविटीज़ जो कि वहाँ बच्चे कर सकते हैं। ये कुल मिला के 60 से ऊपर एक्टिविटीज़ हैं, और जो ये राइट साइड वाली है ना, दैट कैन बी डन इन 11 to 7 ओनली। ये वहाँ पर एक बैंड हम तीनों को पहनाया गया था फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, सो दैट कि वो कहीं भी एक्टिविटी कर रहा है तो हम एक स्कैनर में स्कैन करके पता कर सकते हैं कि अभी वो कहाँ पर है। फाइन। तो ये हम तीनों को उन्होंने ये बैंड्स पहनाए, और इसके बाद उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप ये बोर्डिंग पास लेके कैसे चले जाओ, वहाँ पर आपको कैसे क्या करना है एंड ऑल। और अब हम तीनों ने अपने बोर्डिंग पास ले लिए, और ये होती है हमारी एंट्री किड्जेनिया में। एम्बियंस इज़ क्वाइट गुड, देखते ही मज़ा आ जाएगा आपको। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको लगेगा कि आप कहीं बाहर आए हुए हो, एक अलग ही दुनिया लगती है वो वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी एम्बियंस है, आई लाइक इट। और स्पेशली अगर समर्स में जाना है तो फुली कवर्ड एंड एसी ऑल्सो, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो अच्छा था इस तरीके से। रुशल हमारा इतना खुश आया है ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू कि यहाँ हम ऐसे आए तो हमने यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि बच्चों को रियल वो पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो जैसे रुशिल को 50 रुपीज़ उन्होंने चेक दिया था, उसको सबसे पहले वो वहाँ के बैंक में जाके रुशिल को कैश करवाना था, एंड कैश करवाने के बाद ही वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकता था। तो ये जा रहा है रुशिल अपने कैश करवाने के लिए। काउंट करेगा वो। पूरे गिन लिए। से थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, आपको जब आप एंट्री करता है बच्चा तो वहाँ पर 50 किड्जोज मिलते हैं, जो कि किड्जेनिया की मनी है एंड करेंसी हम कह सकते हैं। तो आप क्या होता है, आप कुछ एक्टिविटीज़ जो भी करते हो, कुछ में आप उसको पे करते हो, कुछ में आप वहाँ से अर्न करते हो। जैसे कि एक DHL सर्विसेज की एक्टिविटी थी, तो यहाँ पर रुशिल ने 8 रुपीज़ अर्न किए आफ्टर डूइंग दैट सर्विस। तो वो पहले प्रॉपर बच्चों को ट्रेन करते हैं कि हम लोगों का कैसा प्रोसीजर होता है, क्या करना होता है। और फिर जैसे अब रुशिल गया है यहाँ पर, इस तरीके से इन लोगों ने किया, और जब वो वापस आया तो उसने जो है वहाँ पर रुपीज़ अर्न किए। फाइन, जो कि किड्जोज होते हैं। तो बस इस तरीके से मैं यहाँ इंजॉय करती हुई, वैसे मैं क्या इंजॉय कर रही थी। अर्न मनी पीछे। हाउ मच? 8 rupees. ओह वाह, 8 किड्स, हो गुड। और ये थी रुशिल की दूसरी एक्टिविटी, जहाँ पर उसको न्यूटेला एंड बिस्किट्स के साथ कोई उन्होंने ब्रेकफास्ट डिलाइट डिश बनानी सिखाई थी, एंड बच्चों ने वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ खुद बनाई एंड उसके बाद इंजॉय भी की। ये भी था एक सीक्रेट एजेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी 1। तो इसमें बच्चों को काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ थी, जिनमें पेरेंट्स को अंदर जाना अलाउड नहीं था, बट इट वाज क्वाइट गुड। तो उसमें फ्री फॉल एंड ऑल ये वाली एक्टिविटीज़ शामिल थी। तो बस इसमें रुशिल यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। एंड इसके बाद रुशिल ने की अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी, जो कि काफ़ी बढ़िया थी। एंड उसमें एक्चुअली हम तो नहीं जा सकते थे, लेकिन हम बाहर खड़े होकर स्क्रीन पर प्रॉपर देख सकते थे कि वो हम अंदर क्या कर रहा है। तो जब रुशिल ने एंट्री की ना, तो आप देख सकते हो इस रूम में, जब जैसे उसने एंट्री की ये रूम अचानक से हिलने लगा, एंड इट वाज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। मतलब बच्चों को प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक कैसे आता है एंड ऑल। तो उसके बाद उनको एक अंदर जाके उन्हें सिखाया कि ऐसा अर्थक्वेक आए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आप कैसे किसी को सेव कर सकते हो, तो लाइक दैट।
बस इसके बाद ये देख सकते हैं आप बहुत सारी, इसके बाद रुशिल ने और भी एक्टिविटीज़ की जो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज टायर्ड। और यहाँ पर ये फूड कोर्ट था जहाँ पर पेरेंट्स बैठकर अपने बच्चों का वेट कर रहे थे। ये चल रहा है वहाँ पर एक थिएटर, और थिएटर पेरेंट्स के लिए ठीक था कि वो वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ी देर हम यहाँ भी बैठे। तो ये था एक डेंटल केयर वन। तो वहाँ पर ये जो मैम थी इन्होंने रुशिल को प्रॉपर बताया कि डेंटिस्ट कैसे हमारे दांतों को क्लीन करते हैं एंड क्या ट्रीटमेंट होता है एंड ऑल। एंड रुशिल वाज आल्सो डूइंग इट, तो रुशिल ने बहुत इन्जॉय किया। एंड सबसे मज़ेदार एक्टिविटी थी वो था ये रोड पास स्कूल। बेसिकली इट वाज अ ड्राइविंग स्कूल। यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए और वो स्क्रीन पर जब वो कार चला रहे थे तो सच में ही ऐसा लग रहा था कि वो रियल कार ड्राइव कर रहे हैं। तो ही इंजॉयड दिस एक्टिविटी अ लॉट। लेफ्ट ही जा रहा है। अब ये है फायर एक्टिविटी। यहाँ पर प्रॉपर बच्चों को बताया जाता है कि जो फायर ब्रिगेड होती है वो क्या करती है। इनको प्रॉपर पहले ट्रेनिंग दी गई, इनको बताया गया कि आप ये कर सकते हो इफ़ इन केस ऑफ फायर। तो मुझे ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई। वेरी गुड। यस रुशिल। एक्चुअली वहाँ पर जो भी एक्टिविटी है ना वो 20 मिनट्स का टाइम होता है और कई बार आपको वेट भी करना पड़ता है। तो अगर आपको सब ऑन टाइम मिल जाए ना तब भी आप 1 घंटे में सिर्फ 3 ही एक्टिविटी कर सकते हो। ये मैंने वहाँ पर एवरेज लगाया है। तो बेशक वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे वहाँ नहीं कर पाते हैं। रुशिल ने इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी चली गई थी। और बस ये हमने किया फ़ोटो सेशन जो कि मस्ट है। आप कहीं बाहर जाओ और फ़ोटो सेशन नहीं किया तो क्या किया आपने। रुशिल के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसने काफ़ी एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया। वी आर बैक टू होम और हम आए हैं 9 बजे एंड वी आर टू टायर्ड। रुशिल के लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बट हम तो बहुत थक गए। रुशिल आना एक बार। हेलो। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था, इसने बहुत इन्जॉय किया। हम वहाँ पर पूरे 5 घंटे थे। एक्चुअली हम गए थे यहाँ से 11 बजे और हम वहाँ पहुँच गए थे 12:30 पर। तो तक टिकट वगैरह लिए तो 1 बज गया था। 1 बजे हमने एंट्री की और हमने 5 आवर्स के लिए पे किया था। तो बट वो जो 5 आवर्स थे वो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल थे क्योंकि वैसे बहुत अच्छी एम्बियंस है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी कोई एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए विच वर नॉट देयर। तो इट वॉज क्वाइट टायरिंग फॉर अस बट हाँ रुशिल ने बहुत मज़े किए और वो तो कह रहा है मैं दोबारा फिर जाऊँगा बट मैंने बोल दिया मैं तो नहीं जाने वाली अब। हम तो बहुत थक गए। क्यों पंकज? बिल्कुल थक गए बट बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है अल्पा। मजा आ गया रुशिल को तो फुल डे एंजॉय करने में। रुशिल ने तो बहुत मजे करे हैं, उसकी तो बात ही मत पूछो, वो तो बहुत खुश आया है। पर अगर कपल्स जाते हैं तो भैया कपल्स के लिए बड़ी दिक्कत है। बच्चे को तो एंजॉयमेंट मिल रहा है, हम लोग बेचारे क्या करें समझ नहीं आया मैं तो फुल डे एंजॉय फॉर रुशिल एंड हेक्टिक डे फॉर अस। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था फॉर किड्सेनिया एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। फूड वाज नॉट गुड, दैट वाज एन इशू और पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं था एक्स्ट्रा करने को, तो वो भी था। मेरा आपके लिए एक बहुत बड़ा सजेशन है कि अपने साथ पावर बैंक लेके जाना, नहीं तो 2-3 फ़ोन चार्ज करके ले जाना भाई, बोर हो जाओगे बुरी तरह से बस। अदरवाइज तो वरना बच्चों के पीछे घूमना ही पड़ेगा आपको, हम उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकते ना। उनके अब रुशिल तो बड़ा था फिर भी हमें उसके साथ जाना ही पड़ रहा था कि वो क्या कहाँ पर जा रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटीज़ वर क्वाइट गुड, मुझे बहुत मज़ा आया उनको देख के। बट सिर्फ प्रॉब्लम जो आई वो आई कि बड़ों के लिए करने के लिए कुछ नहीं था एंड वेटिंग टाइम बहुत था हर एक्टिविटी के। अभी हम वीकडेज में गए हैं फिर भी हमारे पास वेटिंग टाइम इतना था। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक मस्त सी वीडियो
वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।